जय भीम, जय जोहार, जय बिरसा, जय पेरियार। आप देख रहे हैं BCNC न्यूज और मैं हूं देव प्रताप सिंह। कल एक महापर्व है, 14 अप्रैल है, महापर्व है और यहाँ पर शोषितों, वंचितों, महिलाओं और जो भी एक समतावादी विचारधारा के लोग हैं उनके लिए एक उत्सव है। वो शख्स जिसने यहाँ पर पीढ़ी दर पीढ़ी होने वाले शोषण की जड़ें काट दी, इस देश में ही नहीं विश्व में समता, न्याय, बंधुत्व की एक अवधारणा दी और विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ संविधान दिया, उस महामानव विश्व रत्न बाबा साहब बोधिसत्व डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब का जन्मदिन है। उस लिए हर जगह पूरे शायद ही ऐसा कोई दिन आता हो 14 अप्रैल को छोड़ करके कि छोटे से छोटे गांव, छोटे से छोटे मोहल्ले में इतना बड़ा उत्सव मनाया जाता हो। पूरे देश में अगर देखा जाए तो केवल 14 अप्रैल है जहां पर प्रत्येक शहर, प्रत्येक गांव में एक ही शख्स को याद किया जाता है और वो युगांतकारी घटना को जन्म देने वाले महामानव हैं, वो शख्स हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, जिनका जिक्र किए बिना अब इस भारत का इतिहास ना तो लिखा जाएगा ना पढ़ा जाएगा। जब भी कोई भी विश्व की दास्तान स्टार्ट होगी, इस देश की दास्तान होगी, अगर उसमें मानवता की बात होगी, शोषितों, पीड़ितों, वंचितों के अधिकार की बात होगी, तो वो बात बाबा साहब के बिना कंप्लीट हो ही नहीं सकती है। देखिए, चूंकि मैं लंबा कैडर उस पर नहीं लूँगा, आज बाबा साहब की उन बातों पर मैं जिक्र करूँगा जो अभी थोड़ी सी चर्चा में नहीं है और हर मिशनरी का एक योगदान है, कार्य है, ड्यूटी है कि वो बाबा साहब के विचारों को जहां भी रहे, जिस क्षण रहे, जब भी उसे वक्त मिले फैलाता रहे। आज हम चर्चा करेंगे बाबा साहब के उस थॉट की, उस विचार की जो अभी तक हमारे जो राजनीतिक लोग हैं वो समझ नहीं पाए हैं, इवन हम लोग भी नहीं समझ पाए हैं। ऐसे ही पन्ना पलटते पलटते एक दिन मैंने देखा कि बाबा साहब ने एक जगह लिखा हुआ है कि इस देश की 2 राजधानियां होनी चाहिए। देखिए, उस वक्त की विदेश नीति पर बात चल रही है कि भारत पर पाकिस्तान और चीन शत्रुता भाव रखते हैं, तो हमें एक सेफ्टी के रूप में एक स्पेस भी रखना चाहिए, हमें दूसरी राजधानी भी बनानी चाहिए। आज इसमें हम जिक्र करेंगे कि भारत की दूसरी राजधानी क्या होनी चाहिए। ऐसा एकमात्र संविधान सभा के सदस्य और इस देश के नेता के रूप में केवल बाबा साहब ने ही इस बात को उद्घाटित किया, इस बात की संकल्पना प्रस्तुत की कि इस देश को 2 राजधानियों की जरूरत है। क्यों है, इसका हम अब विश्लेषण करते हैं। देखते हैं कि ये हमारे पास हमारे देश का नक्शा है। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। जो हमारा संविधान का जो भाग 1 है, अनुच्छेद 1 है, उसमें हमारे देश का नाम मिलता है। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। हमारी देश की जो राजधानी है वो कौन सी है? दिल्ली है। और ये दिल्ली कहाँ पर है? ये उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बॉर्डर पर भी है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारा जो देश की राजधानी है वो पाकिस्तान से भी करीब है और चाइना से भी करीब है। देखिए, बाबा साहब उस वक्त क्या सोचते हैं, ये वो बात सोचते हैं कि किस तरह से भारत को जब अगर विदेशी आक्रमण होता है तब अपने आपातकाल के लिए एक व्यवस्था रखनी चाहिए। साथ ही हमारे जो लोग हैं ये यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर, अब तो लद्दाख है, और केरल से लेकर के इनकी जो दूरी है ये काफ़ी हो जा रही है। यानी जो केरल और तमिलनाडु में जो व्यक्ति रह रहा है उसके लिए हमारी राजधानी जो दिल्ली है वो दूर है। साथ ही उसी प्रकार अगर मिजोरम वाला साथी है तो वो इस तरह से यहाँ पर जाएगा, इसे भी दूरी है। तो बाबा साहब कह रहे थे कि हम काफ़ी हद तक इस समस्या को दूर कर सकते हैं। हालांकि उस वक्त पाकिस्तान तो हमारे ऊपर बुरी नज़र रख ही रहा था, लेकिन चीन के पर भी हम विश्वास नहीं कर सकते थे। ये बात बाबा साहब अच्छी तरह से जानते थे। उन्होंने ये कहा था कि देखिए, अभी हमारे पड़ोसी देशों के साथ उतने उग्र संबंध नहीं है, खराब संबंध नहीं है, लेकिन भविष्य में अगर युद्ध की स्थिति हुई तब हम क्या करेंगे, इसलिए हमें पहले से ही तैयार रहना चाहिए। जब राज्यों का हम पुनर्गठन कर रहे हैं तब हमें दूसरी राजधानी भी बना लेनी चाहिए। उस वक्त जो राजधानी बनाना चाह रहे थे तो वो उनके पास 2 ही चीज़ थी। एक तो आपातकाल, जब युद्ध की स्थिति में हमें एक सेफ्टी वाली भी
जरूरत चाहिए। दूसरा, हमें प्रशासनिक सुविधा की भी बात चाहिए थी कि किस तरह से हमारे जो लोग हैं वो प्रशासनिक दृष्टि से आसानी पहुंच सकें। और इस बात को हम इस तरह समझ सकते हैं कि जहां पर राजधानी होती है उसके आसपास के स्टेट पीएम बनने का ख्वाब जरूर देखते हैं। देखिए, अगर आप देखिए प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब है, कोई भी नॉर्थ ईस्ट का नेता कभी नहीं सोचता, ना वहां की कोई पार्टी बनती है कि मैं इस देश का पीएम बनूं। हालांकि वो पॉलिटी पे रहते हैं, लेकिन कभी उनके अंदर ये इच्छा देखने को नहीं मिलती है, अमूमन देखा होगा। उसी प्रकार साउथ के जितने भी आपके स्टेट हैं, ये कभी पीएम बनने का नारा ही नहीं लगाते कि मुझे पीएम बनना है, इस देश का बनना है। वो हाँ, पॉलिटिकल एमपी बनेंगे, सब कुछ बनेंगे, लेकिन मुझे इस देश का पीएम बनना है। ये जो पीएम बनने की जो ख्वाहिश है वो हिंदी पेटी के ही लोग में ज्यादा दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है? उसका भी एक कारण है, क्योंकि जो राजधानी के नजदीक रहता है वो ज्यादा पॉलिटिकल रहता है। तो ये बाबा साहब अंबेडकर बहुत अच्छी तरह समझते थे कि प्रशासनिक दृष्टि से, न्यायिक दृष्टि से हमें दूसरी राजधानी भी आवश्यकता पड़ेगी, साथ ही सुरक्षा की दृष्टि से भी हमें दूसरी राजधानी को चुन लेना चाहिए। अब वो इसके लिए उन्होंने बकायदा एनालिसिस किया। और देखना, भारत के इतिहास में इतना कठिन और उस वक्त जो स्थिति थी, विदेश नीति को मान लीजिए, आंतरिक नीति को देख लीजिए, इन सब को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जो आपके राजधानी वाले शहर थे उनका चुनाव किया, बड़ी आसानी से चुनाव किया उन्होंने। देखिए, और वो बकायदा उसकी एनालिसिस भी बताते हैं। उन्होंने ये कहा कि अगर दिल्ली के अलावा कहीं राजधानी, दूसरी राजधानी बनाए तो हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन उन्होंने बताया कलकत्ता था, और एक जो ऑप्शन था वो आपकी मुंबई यानी बंबई थी, तत्कालीन बंबई थी। उन्होंने ये कहा कि देखिए, अगर हम दूसरी राजधानी कलकत्ता बनाते हैं, लेकिन आर्थिक गतिविधियां और कलकत्ता हमारी राजधानी रहा है, लेकिन रियलिटी में ये लद्दाख से बमबारी अगर इस पर की जाए तो बहुत आसानी से शिकार हो जाएगा। तो कलकत्ता जो है वो सेफ्टी की दृष्टि से अगर हम बना रहे हैं तो उसमें अब खरा नहीं उतरेगी, क्योंकि चाइना का जो अटैक है वो बहुत आसानी से हो जाएगा। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि अगर हम मुंबई को बनाते हैं तो मुंबई बना सकते हैं, लेकिन ये तटवर्ती शहर है, लेकिन ये जो पाकिस्तान है, ठीक है, और कोई भी देश पाकिस्तान के और उस वक्त का जो अमेरिका का जो नजरिया था वो पाकिस्तान के लिए ज्यादा था। तो उन्होंने कहा कि इससे भी हमारा जो आक्रमण का भय बनेगा, और इस आक्रमण का भय अगर बनेगा तो क्या होगा, यहां पर हमारी जो नौसेना है उस पर एक्स्ट्रा लोड पड़ेगा। ठीक है, वो दो काम करेगी, एक तो अटैक करेगी और एक अपनी राजधानी की सुरक्षा की बात करेगी। तो वो बोले कि नौसेना पर डबल भार डालना उचित नहीं है। यानी हालांकि मुंबई में ये कैपेसिटी थी कि वो दूसरी राजधानी बन सकती है, लेकिन ये फाइनेंशियल राजधानी है, तो उसे एक्स्ट्रा दबाव से मुक्त रखने के लिए बाबा साहब ने इसका भी चयन नहीं किया। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर सही मायने में अगर देखा जाए तो राजधानी बनने का जो हो सकता है वो हैदराबाद है। यानी जो हैदराबाद है, तो उस वक्त बाबा साहब ने कहा कि हैदराबाद, और एक है इसी के पड़ोस में सिकंदराबाद, इन दोनों को क्या कहा जाता है, ट्विन सिटी कहा जाता है। और तीसरा बोलारम। और उन्होंने बाबा साहब ने कहा कि इन तीनों को मिला करके एक केंद्र शासित प्रदेश बना करके क्या कर देना चाहिए, उसे राजधानी बनाना चाहिए। उसका उन्होंने एनालिसिस भी किया। उन्होंने बताया कि देखिए, जो केरल और तमिलनाडु के लोग हैं वो यहां पर जाएंगे तो उन्हें बहुत कम दूरी तय करनी पड़ेगी, वो अपने आप को राजधानी के नजदीक पाएंगे। ठीक है। दूसरा, दिल्ली से तुलना में आधी इनकी दूरी रह जाएगी। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने बकायदा एक लिस्ट बनाई, और उस लिस्ट में उन्होंने एनालिसिस किया कि दिल्ली और हैदराबाद से प्रमुख जो शहर है उसकी दूरी कितनी हो जाएगी, और तुलनात्मक अध्ययन पेश किया, और उस आधार पर बताया क्यों जो हैदराबाद है उसे भारत की दूसरी राजधानी बनना चाहिए। पहले बताते हैं कि वहां पर जो आपके जो आवास बने हुए थे, सरकारी आवास, और हैदराबाद के निजाम ने जो बनाए थे, और वहाँ की जो बसावट थी वो दिल्ली की तुलना में बहुत अच्छी थी, सस्ते भी थी। उन्होंने कहा कि यहाँ पर आपको ज़्यादा खर्च नहीं करना पड़ेगा, केवल यहाँ पर पार्लियामेंट की कमी है, वो पार्लियामेंट हमारी सरकार बना सकती है। तो प्रशासनिक दृष्टि से उन्होंने देखा, स्थापत्य की दृष्टि से देखा, तो उन्होंने कहा कि ये दिल्ली से और दिल्ली के लगभग बराबर ही एक स्टेट है।
मतलब शहर है, तो इसलिए इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। साथ ही उन्होंने ये कहा कि देखिए 2 श्रेणियां बनाई। उन्होंने कहा कि जो दूरी है, तो एक तरफ उन्होंने लिखा कि दिल्ली और एक तरफ रखा उन्होंने हैदराबाद। क्या लिखा? हैदराबाद। उन्होंने कहा कि जो दिल्ली है, तो दिल्ली से जो बंबई की दूरी है, जो बंबई की दूरी कितनी है, तो उन्होंने कहा कि ये 998 मील। ध्यान रखना, ये सारी डायमेंशन बाबा साहब ने मील में लिखी हुई है कि बंबई दिल्ली से 998 मील है। उस वक्त के डेटा हम बता रहा हूं, इस वक्त तो टेक्नोलॉजी हाई हो चुकी है, एक्यूरेट और रास्ते बदल चुके हैं, ये डिफर कर सकती हैं दूरियां, लेकिन उस वक्त की दूरी मैं बता रहा हूं जो बाबा साहब ने लिखी कि बंबई से दिल्ली 998 दूर है, जबकि हैदराबाद से बात करेंगे तो यह दूरी घट करके केवल कितनी हो जाएगी, अपनी राजधानी में पहुंचने के लिए 440 किलोमीटर ही हो जाएगी। साथ ही उन्होंने ये कहा कि अगर ये कलकत्ता है, कलकत्ता से जो दूरी नई दिल्ली की है, यानी जो कलकत्ता है इसकी जो नई दिल्ली से जो दूरी है वो आपकी 868 किलोमीटर है। अगर कलकत्ता की हैदराबाद से दूरी हम निकालते हैं तो ये 715 किलोमीटर हो जाएगी। तीसरी पे उन्होंने मद्रास की बात की। उन्होंने कहा ये जो मद्रास है वर्तमान में आपका चेन्नई है। उन्होंने कहा जो मद्रास है वो 1198 किलोमीटर दूर है, किससे? दिल्ली से। लेकिन उन्होंने कहा कि जब हम इसको राजधानी बनाते हैं तो ये जो दूरी है यहां से हैदराबाद की दूरी मात्र 330 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 330 हो जाएगी। तो ये बहुत अच्छी तरह से उन्होंने कई शहरों का एनालिसिस किया। उसी क्रम में उन्होंने लखनऊ को भी बताया कि तो लखनऊ जो है, जो लखनऊ है वो दिल्ली से कितना दूर है। तो उस वक्त उन्होंने जो मील में जो डायमेंशन थी वो 275 मील बताई, ठीक है। और हैदराबाद से उन्होंने कहा कि इसकी दूरी 770 है। लेकिन उन्होंने कहा कि ये इतने सारे जो लोग हैं, ये वाले जो लोग हैं, जो उत्तर भारत के लोग हैं, जो हिंदी पेटी के लोग हैं, उनके लिए दिल्ली पास ही है। अगर ये महाराष्ट्र से इधर लगेंगे, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा वाले लोग हैं, ये अपनी हैदराबाद के आसपास अपने को महसूस कर सकते हैं। तो 2 राजधानियां बनाने का संकल्प ये था ताकि प्रशासनिक दृष्टि से हमें विभाजन हो सके। जैसे शीतकालीन सत्र है, हम दिल्ली में जो बैठ के वार्तालाप करते हैं, तो शीतकालीन सत्र हम कहाँ लेके जा सकते हैं? आपका हैदराबाद में कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी व्यवस्था हो सकती है और अपडेट व्यवस्था है, ताकि दक्षिण के लोगों को भी ये मालूम लगे कि मेरी सरकार मेरे करीब है। तो ये तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने बताया क्यों भारत की 2 राजधानियां होनी चाहिए। उनके पीछे बिल्कुल खास मकसद था। एक तो था प्रशासनिक दृष्टि से, दूसरा था सुरक्षा की दृष्टि से। अब अमेरिका देख लीजिए, अमेरिका की फाइनेंशियल जो राजधानी है वो न्यूयॉर्क है और वैसे कैपिटल उसकी वाशिंगटन डीसी है। लेकिन उसने भी क्या कर रखा है, एक एरिया, अमेरिका ने क्या है, एरिया 51 एक कवर कर रखा हुआ है। जीपीएस से और गूगल मैप पर वो चीज नहीं दिखाई जा रही है, वो इसलिए वो हाई सिक्योरिटी जोन है। क्या करते हैं वो लोग ये नहीं मालूम है लेकिन उन्होंने ये सोचा है, जो एक आंकड़न लगाया जाता है कि वहां पर उनकी शोध है, सारा कुछ बहुत गोपनीय स्ट्रक्चर बने हुए हैं वहां पर है। या इमरजेंसी पे जब अमेरिका पे कोई आक्रमण होता है तो व्हाइट हाउस और जो गोपनीय स्थान है और उसके अलावा एक हाई सिक्योरिटी जोन है वो एरिया 51 है। तो प्रत्येक देश अपना एक सिक्योरिटी सेफ्टी एक एरिया बनाता है, तो भारत को भी एक सेफ्टी एरिया बनाने की जरूरत है। तो उन्होंने उस रूप में अगर आज देखा जाए तो भारत उस वक्त बाबा साहब की सोच बहुत अपडेट थी और हमेशा रहेगी। ध्यान रखना, बाबा साहब ने उस वक्त वो चीज सोच रहे थे जो आज के लोग नहीं सोच पाते हैं, आज ही उन्हें समझने में कठिनाई होती है। जैसे आप देख लीजिएगा नदी जोड़ो परियोजना आज सरकार कह रही है, बाबा साहब उस वक्त कह रहे थे। उन्होंने टेनेसी नदी घाटी परियोजना की अपडेट वर्जन आपको यहां लागू किया, आरबीआई का जो वर्जन है वो यहां पर लागू किया। तो हमें बाबा साहब के अनुयायी होने का अगर दावा करना है तो उनके बताए हुए मार्ग पर चलना होगा और उन्हें उसी रूप में समझना होगा जिस रूप में बाबा साहब चाहते थे। ध्यान रखना, इतना भारत के इतिहास में, मॉडर्न हिस्ट्री में इतनी विविध सोच, प्रगतिशील सोच और भविष्य और दूरदृष्टा कोई भी शख्स आपको दिखाई नहीं देता है। इसीलिए बाबा साहब के विचारों पर विश्वास रखते हुए, उनको गहन अध्ययन करते हुए मूवमेंट को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। अब हमको देश नीति, विदेश नीति, बजट, आर्थिक नीति, इन सब पर चर्चा करने की जरूरत है ताकि बाबा साहब के सपनों को पूरा हम कर सकें। क्या सोशल डेमोक्रेसी
क्या पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी विदाउट बाबा साहब के इस देश में कामयाब हो सकती है? तो ये आप आंख मीच के समझ लीजिएगा। कोई बताएगा कि बिना बाबा साहब के इस देश में एक अब पत्ता भी नहीं हिलेगा। अगर कोई भी टॉपिक होगा तो उसमें डॉक्टर अंबेडकर की थ्योरी जरूर लगेगी। तो हम जितने भी अंबेडकरवादी लोग हैं उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि बाबा साहब के जो प्रगतिशील और जो साइंटिफिक जो सोच है, जो विचार हैं, उन्हें हमें लागू करना है। ये आज मैंने आपको बताया किस तरह से भारत की 2 राजधानी होनी चाहिए। मैं नए नए तथ्यों को आपके सामने लाता रहूंगा। तब तक रजा लेता हूं, आपसे विदा लेता हूं। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर इसमें कोई ऐसा मुद्दा होता है जिसमें आप वीडियो बनवाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे शेयर करिए। धन्यवाद। जय भीम।